आज हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे सेट्स में एक्सरसाइज 4.1 के लिए वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम हमारे एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन करके, ठीक है। तो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था मैथमेटिक्स में। था क्या ये, बेसिकली हम जो सेट्स पढ़ते हैं तो जो भी उसके लॉजिकली ऑपरेशंस होते हैं उनको जब हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं तो उन्हें वेन डायग्राम कहा जाता है एक ये डायग्राम ही सिंपल वेन डायग्राम। इसमें होता क्या है, एक यूनिवर्सल सेट होता है जो कि रेक्टेंगल माना जाता है यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। डायग्राम जो आती है यूनिवर्सल सेट की वो रेक्टेंगल आती है और उसके अंदर जो हमारे सेट्स आते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में आते हैं। यहाँ तो क्लोज कर्व जैसे ये सेट है, तो इसमें अगर एक कोई और सेट है तो ये क्लोज कर्व होगी। तो ये वेन डायग्राम का कंसेप्ट था। तो जो इसने डेफिनेशन दी थी, हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन बोलती है ए डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द मैथमेटिकल और लॉजिकल सेट एज ए सर्कल और ए कर्व विद ए रेक्टेंगल। तो वही बात आ गई कि वेन डायग्राम में एक हमारे पास रेक्टेंगल होता है जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं या तो सर्कल से या तो कर्व से, क्लोज कर्व लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ, एग्जांपल लेते हैं। मैं लेता हूँ ये लेते हैं सेट ऑफ बाउल्स। तो सेट ऑफ बाउल्स हम सबको पता है क्या आएगा, ए मान लीजिए, ए ई आई ओ यू, ठीक है जी। तो इसको अगर मैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास एक सेट आया ए जिसमें क्या था, ए ई आई ओ यू, ठीक। तो बाकी ये आया हमारा यूनिवर्सल सेट, तो यू के साथ। तो ये बाकी के जो सारे अल्फ़ाबेट बचते हैं मीन्स यू नहीं आएगा, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये आया मेरा पूरा अल्फ़ाबेट का और ये आया मेरा उसमें जो मुझे सेट दिया गया था। ये हम किससे से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से। समझाने के लिए था ये। तो अगर इसमें तो ये जो सेट हमने भी किया वो समझाने, और इसमें जो पॉइंट्स है वो डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया था। मीन्स ए ई आई ओ यू ये डॉट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये थी वेन डायग्राम, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं रब कर लेता हूँ पहले। दो सेट लेते हैं हम, एक सेट लिया मैंने ए 1 2 3 4 5 और एक सेट लिया मैंने बी 4 5 ठीक है जी। अब मैं इसको वेन डायग्राम में करता हूँ। अब वेन डायग्राम में हमें दो सेट दिए गए हैं। हो सकता है ये पूरा सेट इवन नेचुरल नंबर्स हों,
ठीक, या नेचुरल नंबर्स हों, सॉरी ऑल ओवर नेचुरल नंबर का सेट होगा। तो इसमें ए सेट आया मेरे पास ये, और ए के एलिमेंट आए मेरे पास 1 2 3 4 5, और दूसरा सेट आया मेरे पास ये 4 5, ठीक। तो ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है जी। 6 7 और 8, ये आया मेरे पास वेन डायग्राम, ठीक। ये सेट, क्योंकि दो एलिमेंट हमारे यहाँ पे कॉमन है, 4 और 5, 4 और 5, जो कि ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो ये वेन डायग्राम हमें एक डायग्रामेटिकली जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं लॉजिकली मैथमेटिकल सेट की, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वेन डायग्राम कहती है। अब हम इस पर कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस इन सेट। सेट में वो ऑपरेशन, हमारा सबसे पहला ऑपरेशन आता है यूनियन ऑफ सेट। इम्पॉर्टेंट है ये, अब जो आपके एंटायर मैथमेटिक्स में यूज़ होता रहता है, ठीक। यूनियन ऑफ सेट, अगर मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, तो इनकी यूनियन क्या होगी, ए यूनियन बी। ये इसकी सिंबॉलिक नोटी वो होती है, ठीक। सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखा जाता है। तो अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इसमें एक्स के ऐसे एलिमेंट होंगे जो जहाँ तो ए में होंगे या तो बी में होंगे, ठीक। कहने का मतलब जो ए में एलिमेंट होंगे और बी में एलिमेंट होंगे उनको जब हम कंबाइन करके लिख लेते हैं, और जो हमारे कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको बस हम एक बार ही लिखते हैं, उनको रिपीट नहीं करते, तो वो यूनियन ऑफ सेट होता है, ठीक है। डेफिनेशन देखिए इसकी, फिर उसके बाद एग्जाम्पल के साथ ये बिल्कुल अंडरस्टूड हो जाएगा। तो जो इसकी डेफिनेशन आती है यूनियन ऑफ सेट की, लेट ए एंड बी टू सेट, जैसे मैंने कहा था हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। ये यूनियन ऑफ सेट होगी, वो एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट होंगे किसके, या तो ए के या तो बी के, और इन दोनों के सेट हमारे पास एलिमेंट होंगे, और हम इसको डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से, ठीक है। अब एग्जांपल से बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। मेरे पास एक सेट है ए सेट आता है मेरे पास 1 2 3 4, और बी सेट आता है मेरे पास 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ए यूनियन बी मेरे पास एक सेट आएगा जिसमें दोनों के एलिमेंट होंगे 1 2 3 और 4। ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट 3 4, 3 4 हमने ऑलरेडी लिख लिया है, तो 5 और 6, ये हुआ ए यूनियन बी, ठीक है। पॉज करके लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, वो आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। तो ए सेट है मेरे पास राम सीता श्याम, और एक सेट है मेरे पास बी राम अजय बीनू, ठीक है। तो ए यूनियन बी होगा मेरे पास ए के सारे राम सीता श्याम, राम मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, रिपीट हो गया, अजय और बीनू, ठीक है जी।
ये आया है मेरे पास ए यूनियन बी। ठीक, अब ये वेन डायग्राम में कैसा दिखता है वो देखते हैं। वेन डायग्राम में एक यूनिवर्सल सेट है और इसमें एक ए है। ठीक, तो हमने कहा एक बी है। ठीक है, तो जो सारा पार्ट ए और ये जो सारा पार्ट है ए यूनियन बी का है। ठीक है, अब ये हमने दी एग्जाम्पल, पहले दी थी जो, ठीक, 1 2 3 4 5 और 6। ये जो सारा पार्ट है ये उस एग्जाम्पल का यूनियन ऑफ सेट था, ये सारा ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ए यूनियन बी। अब इसकी कुछ मैथमेटिकल्स कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये आप पॉज करके डाउनलोड कर इसको लिख लीजिए। इस डेफिनेशन के बाद जो आपने फेयर उतारना है वो आपने उतारना है, मैंने जो पहले लिखा है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। x ए यूनियन बी से तब भी बिलोंग कर सकता है, ये की पॉइंट है ये, या फिर आप नोट लिख लीजिए। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, x ए यूनियन बी से इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, तब भी बिलोंग करेगा अगर x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ये आती है हमारी यूनियन के लिए। ठीक है, या तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तब भी पॉसिबल है अगर x ए से भी ना बिलोंग करता हो और एंड इसमें इंटरसेक्शन होता है, एंड x बी से भी ना बिलोंग करता हो। ठीक है, ये मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है। ठीक, समझने के लिए आप यही समझिए, x ए यूनियन बी से तभी बिलोंग करेगा अगर ए एक्स वो ए से भी बिलोंग करेगा, x जो बी में, कहना इसमें जो एलिमेंट होंगे वो इसमें भी होंगे और इसमें दोनों के मिलाकर होंगे। ठीक है, तो ये है हमारा यूनियन। अब इस पे कुछ लॉज लगते हैं, लॉ। ठीक, तो वो कर लेते हैं। तो लॉज से पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम दोनों के लॉज इकट्ठे करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये सेकंड ऑपरेशन है। जो हमने फर्स्ट ऑपरेशन पढ़ा वो यूनियन ऑफ सेट, जो सेकंड है वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और इसके बाद तीसरा आएगा हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, लेट ए एंड बी, मेरे पास दो सेट हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए। ये जो सिम्बोलिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, ये नोटेशन है इंटरसेक्शन की। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा और आपने उतारना है तो इसको सिस्टमेटिक भी थोड़ा सा और लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन में, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में, इफ़ एंड ओनली इफ़ x बिलोंग्स टू ए, उसमें और था और इसमें एंड x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ तो फिर इसको ऐसे लिखते हैं, x ए से तब भी बिलोंग, ए इंटरसेक्शन बी से तब भी बिलोंग नहीं कर पाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब एंड की जगह यहाँ पे और आ जाता है मैथमेटिकल वे से। ठीक है, ठीक, तो ये आ जाती है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। एक एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं एक सेट लेता हूँ, सेट ए 1 2
3 5 8 9, ठीक है। और दूसरा मैंने सेट लिया B, 3 9 10 4 और 12, ठीक है। ठीक है, 12। तो हमारा जो A इंटरसेक्शन B आएगा, इसमें सिर्फ हमने कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं, ठीक है। सेट इंटरसेक्शन होता है जिसमें कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। कॉमन एलिमेंट, ठीक है, 1 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। 4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 8 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, और एक 9, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये है हमारा A इंटरसेक्शन B। तो इंटरसेक्शन, अब इसको वेन डायग्राम से एक ये और एक ये, तो इसमें आ गया 1 2, ठीक है, 5 8 और 9। 1 2 5 3 तो कॉमन था, तो कॉमन यहाँ पे 9 भी कॉमन था, ठीक है। 1 2 3 5 और 8 और 9 ये आ गया। और इस साइड 3 और 9 कॉमन थे, 10 4 और 12, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, जो कॉमन वाला, तो ये आएगा हमारा A इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये वेन डायग्राम से। तो ऐसे जो इसकी जर्नल डायग्राम आती है वो आती है हमारे पास ये वाला पार्ट, A इंटरसेक्शन B, ये वाला पार्ट आता है हमारा जनरल वेन डायग्राम। अब आप समझ गए होंगे कि वेन डायग्राम हर एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इस पे लॉज पढ़ेंगे, जो यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट में कहीं पे भी आपको आ सकते हैं। अब आपको उन लॉ को कैसे अप्लाई करना है वो हम सीखेंगे, ठीक है। ये सारा रब कर लेता हूँ, आप ये पॉज करके उतार लीजिए। लॉज पढ़ेंगे हम यूनियन ऑफ सेट के और इंटरसेक्शन ऑफ सेट के, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक। देखिए हमारा जो पहला लॉ आता है उसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, ठीक है। तो हमने वेन डायग्राम में देखा भी, आप चेक कर सकते हैं, यूनियन वाला पार्ट दोनों का आता है, वो चाहे A यूनियन B हो चाहे B यूनियन B हो, A होगा, तो वो दोनों इक्वल ही होते हैं। ऐसे ही हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ इंटरसेक्शन में आता है, ठीक। सॉरी यार, ये इंटरसेक्शन का है, ये ठीक। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A, वो दोनों भी इक्वल होते हैं, ठीक। कॉम्यूटेटिव लॉ लगता है हमारे पास जब हमारे पास दो सेट दिए जाते हैं, यूनियन में A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B। तो वेन डायग्राम से A सेट और B सेट, ये है मेरे पास इंटरसेक्शन वाला पार्ट। A इंटरसेक्शन B हो या B इंटरसेक्शन A हो, मेरे पास ये वाला पार्ट ही आएगा, ठीक है। और जब मेरे पास यूनियन का आएगा तो ये सारा आएगा, A यूनियन B और B यूनियन A दोनों सेम ही आएंगे।
ठीक है। दूसरा लॉ आता है मेरे पास, एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 सेट होते हैं। तो वो ऐसे आता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ठीक है, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी। चाहे आप पहले इसका यूनियन करके फिर ये यूनियन करोगे, जो हमारे पास आंसर आएगा, चाहे आप पहले इन दोनों का यूनियन करके फिर लास्ट में इसका यूनियन करेंगे, आंसर हमारे पास सेम आएगा। ठीक है। तो जो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होता है उसमें भी हमारा सेम यही लगता है, एसोसिएटिव लॉ भी हमारा इसमें होल्ड करता है। बात इतनी सी है, बट आपको ये सारे लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है। थर्ड हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ा सा देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास ये आता है, पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन होल की इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो वो मेरा आएगा ए यूनियन बी होल की इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये ऐसे अप्लाई होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन में ठीक है, जैसे हमारा वहाँ हुआ था वैसे ही, ए इंटरसेक्शन बी होल का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये 3 इम्पॉर्टेंट लॉ हैं। इसके साथ हमारा एक आइडेंटिटी लॉ आता है और एक आता है आइडेंपोटेंट लॉ। ठीक, तो ये उतार लीजिए, उसके बाद वो करते हैं। नेक्स्ट लॉ आता है हमारा फोर्थ वाला, आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, अगर मेरे पास ए सेट है तो मैं उसकी यूनियन करता हूँ फाई के साथ। अब बताइए क्या आंसर आएगा। अंडरस्टूड है, ए ही आएगा। ठीक है, यूनियन में हम सारे एलिमेंट लिखते हैं, फाई मीन्स नल सेट जिसमें कुछ नहीं है, तो बचता क्या है, सिर्फ ए ही। तो इंटरसेक्शन में
आइडेंटिटी लॉ इंटरसेक्शन में बोलता है ए इंटरसेक्शन फाई। अब हम दोनों यहाँ पे कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा, फाई ही, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। तो जब हमारे पास इंटरसेक्शन में दो सेट हों, तो अगर उनका इंटरसेक्शन कोई भी हमारे पास एलिमेंट ना आए तो वो तब भी हो सकता है अगर वो दोनों सेट हमारे पास डिसजॉइंट हो। ठीक है, वो आगे हम एग्जांपल से करते हैं। ठीक, फिर एक लास्ट हमारे पास आता है आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, यूनियन के केस में ये लॉ कहता है ए यूनियन ए। ठीक है, तो हमारे पास दो सेट हैं, जो एलिमेंट ए में है, ठीक, वही एलिमेंट हमारे पास दूसरा सेम सेट है ए ही। ठीक, अगर मैं इन दोनों की यूनियन करूँगा तो मेरे पास फिर से ए ही आएगा। तो इंटरसेक्शन में भी यही होता है। ए इंटरसेक्शन, ठीक है। इनको अगर वेन डायग्राम से मैं देखूँ तो ए की इंटरसेक्शन ए से ही, ए की यूनियन ए से ही, जब ए की यूनियन ए से ही की तो फिर ये सारा सेट आ गया। ठीक, तो ए की इंटरसेक्शन ए से ही की, कॉमन एलिमेंट दोनों एलिमेंट में, तो मेरे पास यही आएगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम का एक्चुअली मतलब यही था कि हम किसी भी चीज़ को देख सके डायग्राम की हेल्प से, तो हमें ज़्यादा अंडरस्टूड हो जाए। ठीक, तो मैंने बात की थी ए इंटरसेक्शन फाई आता है मेरे पास वो। ठीक, फाई में मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं। तो जब मेरे पास ए सेट आएगा ए, तो मेरे पास एक सेट है फाई। ठीक, तो इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं होगा, तो मेरे पास जो इंटरसेक्शन में आएगा वो फाई आएगा। ये तब भी हो सकता है अगर ये दोनों सेट डिसजॉइंट हो। अगर मेरे पास दो सेट हैं, ठीक है, मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक, मैं मान के चलता हूँ ए में है मेरे पास 1 2 3 और बी में है मेरे पास 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। तो अगर मेरे को इनकी इंटरसेक्शन, जब हमारे पास कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो जो इनकी इंटरसेक्शन होती है वो क्या आएगी मेरे पास, फाइव, कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास लॉज ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन। अब हमारा बड़ा इजी सा सिंपल सा लास्ट बचता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट में सीधे पहले मैं डायग्राम से समझाता हूँ। मेरे पास दो सेट हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे पास ए एंड बी दो सेट हैं, ए एंड बी, तो डिफरेंस इनका आता है ए माइनस बी। कहने का मतलब ए में वो एलिमेंट, ए बी के सारे एलिमेंट ए में से बाहर निकाल दो, जो पीछे सेट बचता है वो हमारा डिफरेंस ऑफ ए एंड बी आता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं और ऐसे लिखूं, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास आता है ए डिफरेंस बी, माइनस नहीं डिफरेंस बी करना आपने इसको। ठीक है, ए डिफरेंस बी। तो मेरे पास एक सेट और है, ये ए और ये बी, तो ये वाला मेरे पास आएगा बी डिफरेंस ए। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसकी जो डेफिनेशन क्या बोलती है वो करते हैं, उसका एग्जांपल करेंगे, काफ़ी
सिंपल और हो जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ सेट में क्या आता है हमारे पास, लेट ए एंड बी वी टू सेट देन ए माइनस बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी। ठीक है, मेरे पास मैंने अभी समझाया था ए और बी का डिफरेंस तभी होगा मेरे पास अगर दो सेट हैं ए एंड बी, तो जब मैं उनका डिफरेंस करूँगा जो मेरे पास एलिमेंट ए में आएंगे वो हमारे बी में नहीं होने चाहिए। कहने मतलब एग्जांपल से मैं सिर्फ और सिर्फ ए के ही एलिमेंट लूँगा और जो कॉमन होंगे और जो बी के होंगे उन दोनों के छोड़ दूँगा। एग्जांपल, ए मेरे पास सेट है 1 2 3 4 5 6, बी मेरे पास सेट है 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो मेरे पास आएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा, एक सेट होगा 1 2 3 तक की, 4 5 6 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, मैं ये सारा माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो b माइनस ए क्या आएगा, b के एलिमेंट जो कॉमन होंगे वो नहीं लिखूंगा। 4 5 6 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, बचता क्या है मेरे पास 7 8 और 9। ये था डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, तो इसका जो की पॉइंट या नोट जो मैं लिखता हूँ वो ऐसे आएगा, x बिलोंग्स टू a माइनस बी। ठीक, इफ एंड नोट if and only if x belongs to a and x not belongs to b। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। ये आ गया हमारे पास इंट्रो एक्सरसाइज 1.4 से पहले आपको ये पता होना चाहिए यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट बताया मैंने। तो हैंड राइटिंग थोड़ी मेरी गंदी है, प्लीज़ इसको इग्नोर करें और कंसेप्ट की तरफ देखें।